देखो भाई, पहली चीज कि साउथ चाइना सी कहाँ पे पड़ता है, क्या क्या है वो मैं बताती हूँ पूरा आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी जगह है साउथ ईस्ट एशिया की जो साउथ चाइना सी से लगती है, ठीक है, जो साउथ चाइना सी के साथ में लगती है। तो ये क्वेश्चन है इस तरीके का। आंसर सही आने शुरू हो गए हैं सब लोगों के। पर देखो, जब आपको मैंने साउथ चाइना सी या आपको मैंने जो ये साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बताया था, तब मैंने आपको एक चीज साफ साफ उस टाइम पे बताई थी कि लाओस वहां का कैसा है। इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। मैंने तभी लाइन आपको लिखवाई थी, याद आया किसी को? से यस और नो? यस मैम, यस मैम। मैंने तब आपको ये चीज बताई थी कि जो साउथ ईस्ट नेशंस है उसमें से एक। एक्चुअली क्वेश्चन क्वेश्चन जो था ना वो समझ एक्चुअली समझ नहीं क्वेश्चन आया? वो समझ नहीं आया। मैम क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड हुआ इसलिए। अच्छा, तो देखो ये कह रहा है कि साउथ चाइना सी में कौन सी कंट्री लगती है, कौन सी कंट्री तो साउथ चाइना सी के पास लगती है, सीधा। मैं वो तो मैम वियतनाम। हाँ, वियतनाम तो आंसर इज वियतनाम। साइड में ही है। आंसर मैम इज वियतनाम। वियतनाम, फिलीपाइन, हाँ इंडोनेशिया। हाँ, मैं मैम आपको मुझे लगा लियोस लियोस तो लैंड लॉक ने उसको मत ओपन किया। हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके अंदर। आप देखेंगे साउथ चाइना सी की लोकेशन, मेरे पास पीपीटी है, उस पर प्रॉपरली आपको दिखेगा साउथ चाइना सी की लोकेशन। हाँ भाई, ये देखोगे यहाँ पे है आपका साउथ चाइना सी, ठीक है। बड़े मैप में दिखाती हूँ इसको मैं आपको। ये है साउथ चाइना सी, ठीक है, ध्यान से देखना इधर। ये पूरा साउथ चाइना सी है, ये चाइना है आपको पता है, ये छोटा ताइवान है यहाँ पर। और ये रहा लाओस, ये लाओस जो पूरा बना हुआ है ये, दिस इज प्योरली लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड मतलब जहां पानी का कोई एक्सेस है ही नहीं। और जबकि आप देखो ये रहा, नो कोस्टल। ये वियतनाम जो है ये पूरा साउथ चाइना सी में ही पड़ रहा है ना। थाईलैंड इधर है, उसका कोई मतलब नहीं है। और ऑप्शन में जो थे उसका कुछ नहीं है। म्यांमार इस तरफ है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है इधर, तो उसका कोई सेंस नहीं है। वियतनाम है ये वाला। एक सवाल ये इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी को लेकर के कि साउथ चाइना सी में कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री बनाती हैं। तो प्लीज एवरीवन नोट डाउन द कंट्रीज विच मेक अ बाउंड्री विद साउथ चाइना सी आर चाइना, वियतनाम, हनोई, मलेशिया एंड फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। और आप इसमें ये ब्रुनाई लिख लीजिए, और ब्रुनाई। ब्रुनाई, चाइना, वियतनाम, ब्रुनाई, मलेशिया, फिलीपींस। और हर कंट्री अपना यहाँ पे क्लेम कर रही है। आप देखो ये एक लाइन जा रही है रेड वाली, जो वियतनाम अपना क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी में ये वाला रीजन जो है वो किसका है, हमारा है, ठीक है। ऐसी फिलीपींस अपना क्लेम करती है, ऐसे ही वियतनाम, ब्रुनाई, मलेशिया सब अपना अपना क्लेम करते हैं कि इस साउथ चाइना सी में इतना रीजन हमारा पड़ता है। बट चाइना जो है यहाँ पर वो किसी भी चीज को यहाँ पर कंसिडर ही नहीं करता। चाइना के हिसाब से पूरा साउथ चाइना सी उनका है। और यहाँ पे दो आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा इशू रहता है। स्पार्शली आइलैंड्स इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, स्पार्शली आइलैंड्स कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो स्पार्शली आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। स्पार्शली आइलैंड्स आपके कहाँ पे लोकेटेड है, इसी के अंदर साउथ चाइना सी में, ठीक है। Yes, previous slide, here is the Ruhi previous slide, you can note down whatever you want to note down, you can note down. तो ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जिसमें से आपका पारासेल आइलैंड्स एंड द स्पार्शली आइलैंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं 1 मिनट रुक रही हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लो, फिर मैप भी देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज जो भी आज पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ये चीज नहीं पढ़ी होगी। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके नोट कर लो अच्छे से। और कभी भी फास्ट होने लगे, वैसे तो मैं स्लो कराती हूँ कि आराम आराम से, कभी फास्ट होने लगे तो मुझे मैसेज कर दिया करो कि मैम थोड़ा सा स्लो, तो मैं वहां पर थोड़ा
और स्लो कराना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, आई होप हो गया होगा सबका। ये देखो भाई यहाँ तक, ये है आपके पारासेल आइलैंड्स। You can see here the Paracel Islands and you can see here the Spratly Islands as well. These are the two islands which is always in news. ये हमेशा ही कभी ना कभी न्यूज में रहते हैं ड्यू टू दी चाइनीज क्लेम। ठीक है, चाइना अरुणाचल प्रदेश पे भी क्लेम करता है कि ये भी साउथ तिब्बत का पार्ट है, तो ये भी हमारे अंडर ही आता है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, साउथ चाइना सी इज इम्पोर्टेंट। इसके आसपास की जो बाउंड्रीज बन रही है ना, वो जो है उसको लिख लेना, जो मैंने लिखवाई है आपको कि आसपास की कौन कौन सी उसकी बाउंड्रीज है। अब सवाल ये है कि मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा। ये जो क्वेश्चन था इसके पूछने का रीजन क्या था। हुआ ये कि अभी जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो चाइना ने हेल्प ऑफर करी है, जो ये आसियान के नेशंस हैं सारे, आसियान ग्रुप है जो पूरा, उनको वैक्सीन सपोर्ट ऑफर किया है। किसने? चाइना ने। तो आसियान के नेशंस वो नेशंस है जो साउथ चाइना सी के आसपास लगते हैं, इसलिए मैंने ये वाला आपसे क्वेश्चन पुट अप किया ताकि आपको पता रहे कि इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चाइना और आसियान वालों की मीट हुई है और चाइना चाहता है कि हम आसियान के नेशंस के साथ ज़्यादा अच्छा से करें ताकि वो इंडिया के जो क्वाड के ग्रुप है उसको काउंटर कर सके। जो मैं ये बोल रही हूँ किसी को समझ में आ रहा है या मैं सिर्फ बोल रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ये Yes ma'am, yes ma'am. समझ में आ रहा Yes है ना? ma'am, Yes, yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मैम साइमा इसमें तामीना कितनी country आती है? क्लियर हो रहा है ये सब? यस मैम, क्लियर हो रहा है। ओके, हाँ कोई मैम कुछ कह रहा था, ASEAN है ना, इसमें कितनी कंट्री आती है? दोबारा बोलो अजाज। मैम ये ASEAN है ना, मतलब इसमें कितनी कंट्रीज आती है? हाँ, आसियान की 10 कंट्रीज, countries. हाँ मैं उनकी कंट्रीज भी आपको लिखवा देती हूँ। पहले तो आसियान की फुल फॉर्म लिखेंगे सारे कि ये जो आसियान नेशंस है इसमें क्या है। हाँ बताओ मैम ये क्वाड ग्रुप क्या होता है मैम? 2+2 Ma'am, Quad Association of Southeast Asian Nations. हाँ, दैट इज 4 मेंबर। 4 वाली कंट्री है उसके अंदर, मैं दोनों लिखवा देती हूँ। Association of Southeast Asian Nations. यस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये आती है इसके अंदर, और ये वो कंट्रीज हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि साउथ ईस्ट में क्या क्या आती हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? अभी आपने पढ़ी लाओस, Cambodia, वियतनाम, थाईलैंड मैम। Indonesia, फिलीपींस, ma'am. मलेशिया, Indonesia, इंडोनेशिया, म्यांमार, ब्रुनई, सिंगापुर, हो गए आई थिंक सारी, 3 4 5 6 7 8 हुई हैं। मलेशिया, yes, ma'am. म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड थाईलैंड रह गई। Thailand, ma'am. ठीक है, 10 कंट्रीज का ग्रुप है। ये 10 कंट्रीज अपने आप को एक साथ मिला के मानती हैं और अपने आप को क्या कहती हैं? आसियान का ग्रुप कहती हैं। ठीक है, इस 2 के अंदर, इस 10 के अंदर 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑब्जर्वर है, जो इनकी सब चीजों में पार्टिसिपेट करती हैं। 2 ऑब्जर्वर है, कौन है? एक है पपुआ न्यू गुयाना और एक है तिमोर लेस्टे। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ ये है 2 कंट्रीज जो साइड में, मैं आपको दिखाती हूँ इनकी लोकेशन अभी। टीवी क्लिप ऑफ MBBS क्या है ये इमरान? मैम शॉर्ट फॉर्म इसको अच्छा, लर्न ma'am, करने short. की, याद रखने के लिए। ओके ओके, हाँ याद Yes, ऐसे रख सकते ma'am. हो, टीवी क्लिप ऑफ MBBS, इसको याद रखने के लिए। टी से थाईलैंड, वियतनाम,
सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, ऐसे करके इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, आप लोग लिख लेना इसको साइड में, इसको ऐसे लर्न कर सकते हो आप लोग। तो इन सब कंट्रीज का ये ग्रुप है, इकट्ठे मिली है कंट्रीज, और ये सब कंट्रीज जो हैं ये सबको हेल्प कौन करना चाहता है? चाइना हेल्प करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन प्रोसेस। ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोसेस में हेल्प करना चाहता है। और किसको काउंटर करना चाहता है? क्वाड को। क्वाड में कौन सी 4 कंट्रीज हैं? इंडिया, यूएसए, जापान एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया, राइट? ठीक है मैम, प्लीज गो स्लोली। चलो ठीक है, कर लो आप लोग। वी आर राइटिंग। हाँ हाँ ठीक है आमिना, सब लिख रहे हैं, लिख लो आराम से। एक्चुअली मैम, हाँ जी, मैम ये जो बनाया ना आपने एक्रोनिम, मैम ये थोड़ा, मैम इसमें यू कौन सी कंट्री मैम? मैम है ना टीवी कप ऑफ एमबीबीएस, दैट इज। नहीं ये क्लिप है, क्लिप, टीवी क्लिप है ये। ओके ओके मैम। मैम इसमें डबल बी आ रहा है, बी तो आगे ब्रुनाई। हाँ, और डबल बी से ब्रूनाई याद कर लो, बिकॉज इसके अंदर एमबीबीएस का वो ट्रिक नहीं बन पाता ना फिर। मैम म्यांमार को बर्मा बोलते बर्मा हैं ना? करके याद बर्मा। कर लो। हाँ मैम, यस मैम। अभी नोट हो गया यहाँ तक सब कुछ? कर लो अच्छे से नोट पहले। मैम सेक्रेटरीट इज एट जकार्ता। हाँ, जकार्ता। तो ये मैम क्या जकार्ता? क्या बोल रहे हो? मैम जकार्ता क्या जो मलेशिया में है वो क्या? सेक्रेटरीट। सेक्रेटरी सेक्रेटरीट, हेडक्वार्टर्स। सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर्स आप कह सकते हो इसको। इंडोनेशिया जकार्ता, जो कि कैपिटल है ना इंडोनेशिया की, वहां पे लोकेटेड है। ओके, अब आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैम ऑब्जर्वर, आमिना ये जो ऑब्जर्वर है ये 2 कंट्रीज, बहुत छोटी सी, मैं आपको मैप में शो करती हूँ। ये स्क्रीन हटा दूं? सबका हो गया? आमिना डन? ये सारे नेम्स तभी मैं हटा दूं, ये स्क्रीन वापस नहीं आएगी क्योंकि ये स्क्रीन फिर। जी मैम ठीक है। मैम जो क्वाड ऑफर है मैम, ये कंट्रीज ने अपोज किया या एक्सेप्ट किया मैम इसको? नहीं, क्वाड का ऑफर तो बिल्कुल सही चल रहा है। क्वाड तो चारों कंट्रीज है। क्वाड को काउंटर करने के लिए चाइना के पास कोई ग्रुप होना चाहिए ताकि वो क्वाड को काउंटर कर सके। तो उसके लिए वो आसियान की मदद ले रहा है, आसियान को हेल्प करेगा। तो इस मुश्किल समय में वैक्सीन दे करके तो एक हेल्प मिलती है ना, तो वो कंट्रीज इसके साथ मिल जाएंगी, इसलिए ऐसा चाइना करने की कोशिश कर रहा है। समझे? तो ये आपकी कंट्रीज थी जो मैं आपको बता रही थी, तिमोर लेस्ते और ये सारी। देखो यहाँ देखो, ये आपकी सारी कंट्रीज हैं, ये वाली जो कि आपकी कौन सी है, ये सारी आपकी हो गई रीजन्स ऑफ आसियान। इसमें ये 2 कंट्री, पपुआ न्यू गिनिया और ये तिमोर लेस्ते, छोटी सी कंट्री है यहाँ पर। ये पपुआ न्यू गिनिया और तिमोर लेस्ते, ये 2 कंट्रीज हैं जो इसके ऑब्जर्वर है। तो आसियान में ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि यहाँ पे जाएंगे, इनकी मीटिंग्स अटेंड करेंगे, इनकी सारी बातें सुनेंगे, पर वोटिंग नहीं दे सकते, इनकी चलेगी नहीं। आएंगे, सब कुछ होगा, पर चलेगी नहीं इनकी। चलेगी तो आसियान के 4-10 नेशंस की ही, अगर कोई डिसीजन लेना है तो उन्हें हम कहते हैं ऑब्जर्वर नेशंस। ठीक है, जो आते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बट दे कैन नॉट डू वोटिंग देयर। तो ये है भाई, इसके अंदर ये वाले नेशंस हैं इधर, इनको याद रखना। ठीक है, तो ये सब नेशंस थे जो चाइना इनको हेल्प ऑफर कर रहा है। इसकी वजह से ये न्यूज में थे, जो मैंने आपको अभी बताया कि चाइना इज हैविंग दिस एंड चाइना वांट्स कि मैं इन नेशंस के, क्योंकि चाइना के साथ बिल्कुल इनकी लगती है,
बदन यहाँ पर बाउंड्री लगती है सबके साथ, और चाइना में भी बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है और इन नेशंस में भी बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। तो आपस में क्या होता है, वो होता था ना, बुद्धिज्म है तो कल्चरल टाइज बन जाते हैं। तो चाइना इसलिए इनको हेल्प ऑफर कर रहा है ताकि चाइना जो है वो इंडियन ओशन पे कब्जा कर सके, यहाँ पर आ सके, इंडिया को काउंटर कर सके। एंड ऑल्सो इंडिया की जो एक ग्रुपिंग है, क्वाड ग्रुपिंग, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जैसे कि इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ की कंट्रीज है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, इन सब के को काउंटर करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ कर रहा है। तो वैक्सीनेशन प्रोसेस करके ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो याद रखना इस चीज़ को, इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि चाइना रिसेंटली इनको ऑफर कर रहा है कि हम आपके यहाँ पर वैक्सीन ऑफर करेंगे एंड आपके वहाँ पे भी प्रोडक्शन करेंगे हम, ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, ठीक है, एक सवाल है आप लोगों से। अच्छा, आपकी 8 बजे भी एक और क्लास आ गई है, ठीक है, हम 2 मिनट में ओवर करते हैं फिर क्लास को, आपकी क्लास है फिर से ही। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इंडिया में अभी कौन कौन सी वैक्सीनेशन चल रही है? कोविशील्ड, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, 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 फाइजर फाइजर है भारत में, और स्पुतनिक, और ये 3 है। आप लोगों को वैक्सीनेशन हो गई एक डोज? यस मैम, यस मैम। ओके, 2 डोजेज हो गए तो और भी बहुत बढ़िया। जो भी जिसका भी अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस भी करो। एग्जाम में जो एक चांस है क्वेश्चन आने का, तो देखो भारत में 3 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक। स्पुतनिक 5 कोविशील्ड किसने डेवलप करी है? मैम यूके, क्या चीज? मैम वो यूके, इंडिया की आवाज नहीं कोविशील्ड इज बीइंग डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट, है ना, सुना है ना इसके बारे में? यस मैम, यस पुणे वाला, कोविशील्ड, आधार यस, पुणे वाला, सीरम इंस्टीट्यूट। कोवैक्सीन किसने डेवलप किया है? बायोटेक, भारत बायोटेक। ठीक है, ये दोनों तो देखो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल इंडिया की इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड है, तो आपको ही पूरा पता होना चाहिए। नाउ अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि कोविड रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन कैन बी लाइक, स्पुतनिक has been discovered by या developed by which country? You all know which country? रशिया, रशिया। रशिया। ये तो सबको पता है, तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। एग्जामिनर पूछेगा कि रशिया में कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी है, ये क्वेश्चन आएगा। स्पुतनिक 5 जो है वो रशिया ने तो करी है, बट रशिया के कौन से ने करी है, तो वो आपको मैम गैमेलिया, यस, गैमेलिया, Gemellia Research Institute of Epidemiology and Microbiology. माइक्रोबायोलॉजी। जो कि मॉस्को में लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में इसका आने के चांसेस हैं, सीधा पूछ लिया जाएगा। मेन यहाँ पे गैमेलिया आपको याद रखना है, बाकी तो चलो सिंपल सा है, एपिडेमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आप ये आपको याद होना चाहिए। गैमेलिया के अंदर इसको बनाया गया, मॉस्को के अंदर, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। Am I clear to you all till now? Any doubts? No ma'am, no. But only Amina, one thing is Jagtar, Shabnam, Irfan, Rafia, Riyaz, any doubt? everything Ajaz? is clear ma'am. Okay. नो मैम। मैम इसका रिकॉर्डेड लेक्चर कब आएगा मैम? इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा अभी 1 घंटे के अंदर अंदर।
थैंक यू मैम, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया मैम। हाँ कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना, जो आपका रह गया वो आप वहाँ से कवर अप कर लेना। मुझे किसी और ने भी मैसेज किया था इस चीज़ के लिए, रियाज ने। रियाज आप ना क्योंकि मैंने काफ़ी सारी स्लाइड्स दिखाई हैं स्टार्टिंग में, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, आप उससे देख लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत सी स्लाइड से अब आपका कहाँ से रह गया वो पता नहीं। थैंक यू मैम। कल मॉर्निंग की क्लास में 7:30 वी विल बी स्टार्टिंग द सॉइल्स टॉपिक, तो हम उसके आगे करेंगे, ठीक है? Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, everything is clear, but there is one problem, ma'am. Ma'am, जो आपका हाँ। क्लास है मैम, आपकी क्लास में हम मतलब मैम इतना एक्टिव रहते हैं कि आई डोंट थिंक कि और किसी क्लास में हम होते हैं, बट यहाँ पता ही नहीं चलता है टाइम का। हाँ 1 घंटा कब हमारी जाता है request मुझे भी is नहीं पता लगता। कम से कम मैम ये आपकी क्लास 2-3 मैम आपकी क्लास कम से कम 2-3 घंटे की होनी चाहिए, 2-3 especially for घंटे this current affairs. करंट अफेयर्स। Yes, ma'am, especially for this current affairs. Ma'am, otherwise I am preparing 2 exams simultaneously. मैम मुझे और मैं लगता है काम भी सारी करता क्लास हूँ आप ही ले लो। मैम। Still I feel fresh. एक्चुअली मैम हाँ आपकी क्लास में मैम मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज हमें थोड़ा सा लास्ट में कोऑपरेटिव से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए बस, कोऑपरेटिव। मैंने पहले ही बोला था कोऑपरेटिव का। प्लीज मैम। हाँ जी ठीक है, अभी फिलहाल तो आप कर ही रहे हो, Thank you, उसके ma'am. आगे भी Thank you. देख लेंगे। मैम अगर संडे के दिन हो क्लास लंबी तो ठीक रहेगा। हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। संडे के दिन हम 2 घंटे कर लेते हैं क्लास को, क्योंकि 1 घंटा मुझे भी लगता है मैम उससे बहुत जल्दी निकल जाता है, मैम पता ही नहीं चलता 1 घंटे का मैम। हाँ मैम सैटरडे और और संडे मैम फ्रेश होते हैं, फ्रेश एनर्जेटिक। अब फिर संडे की क्लास को हम 2 घंटे कर लेते हैं, ठीक है? मैम जो हमने जीएस का Thank you, पढ़ा thank है you, अगर ma'am. उसका एक दिन हो जाए रिवाइज करने का तो ठीक रहता। रिवाइज तो देखो आप लोग, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है यार, जीएस तो इतना सारा होता है ना, बहुत ज्यादा है। मैम बहुत रिवीजन तो ज्यादा है आपको खुद ही मैम। करनी पड़ेगी। मैं करा सकती हूँ नहीं, मैम, राइट क्लियर, मैम। बट रिवीजन तो देखो यार आपको मंथ करनी में एक दिन पड़ेगी। अगर मैम वो हो हम जाए लास्ट में कर हाँ सकते हैं मंथ जब में कर सिलेबस सकते कंप्लीट हैं हो एक दिन, जाएगा। ऐसा मंथ में एक दिन रख सकते मंथ में मैम। यस मैम। ठीक है। ये 2 घंटे वाला तो हम अगले हफ्ते से करेंगे श्योर। 2 घंटे हम रखेंगे ma'am. क्लास को, ठीक है? 6 to 8 कर लेंगे, 6 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि आपकी 8-10 पे नई दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 6 to 8 रखते हैं क्लास को, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है चलो ओके देन, बाकी मॉर्निंग की क्लास में मिलते हैं, उसमें सॉइल का टॉपिक आगे कंप्लीट करेंगे। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।